हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की और उन प्रश्नों की बात करेंगे जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं सभी के सभी। मैं आपको पहले बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए हैं। इस प्रश्न की मैं बात करूँ, ये भी आरआरबी टीसीसीसी में पूछा गया था 2010 में, तो सभी पूछे गए प्रश्न हैं। अच्छे से ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न की बात करें, राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले यदि, ठीक है, बात को समझिएगा, यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हों तो उसे अंकगणित में कितने अंक मिले। प्रश्न बहुत बढ़िया। देखिए, राजीव को इंग्लिश में किससे, अंकगणित से। इंग्लिश में और अंकगणित में दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश और अंकगणित। कह रहा है मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। कितने? 1/3। 1/3। देखिए, बटे का मतलब क्या होता है? अनुपात भी होता है। तो 1/3 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 भी हो गया। भाई, बटे का मतलब अनुपात होता है। 1/3 को हम कैसे लिखते हैं? 1/3। और बटे का मतलब अनुपात भी होता है, तो 1/3 हो गया। तो ये हो गया 1/3। अनुपात में इंग्लिश में 1 और अंकगणित में 3। और कुल योग आपको दे रखा है कितना? 128। जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब योग दे रखा है अनुपातों का योग कीजिए, अंतर दे रखा है अनुपातों का अंतर, एचसीएफ हो अनुपातों का एचसीएफ, एलसीएम हो अनुपातों का एलसीएम करिए। ठीक है, अब आपको योग है तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए। 1 और 3 4, इस योग में इस योग से आप डिवाइड कर दिए। 4 से कटेगा, 4 त्रिक 12, 4 दूने 8, 32 बार में कट गया। अब देखिए, 32 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 32, और 32 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 96। इसका मतलब इंग्लिश में कितने अंक मिले? 32। और आपके अंकगणित में कितने मिले? 96। किसका पूछा है बता दीजिए आप। उसे अंकगणित में कितने अंक मिले? अंकगणित में मिले 96। इंग्लिश का पूछा, इंग्लिश का हम बता देते 32, लेकिन अंकगणित का पूछा 96 मिले। पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर हुई बात? अगर इंग्लिश का पूछता तो इंग्लिश में कितने मिले हैं? 32। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाता। जो पूछा है वो हम निकाल के बता सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। इसकी संख्या 21 लाख कब होगी? डीएमआरसी में ये प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न को अच्छे से समझना है। देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को डबल कर लेता है। मतलब उसकी संख्या अगर 1 है तो 24 घंटे में डबल हो जाएगी, मतलब 2। अगर उसकी संख्या 10 है तो 24 घंटे में डबल हो जाएगी, 20। अगर उसकी संख्या 12 है तो 24 घंटे में डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 24। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो देखिए, इसमें कह रहा है कि 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। भाई देखिए, 30 दिन के अंत में इसकी संख्या कितनी है? 84 लाख। ठीक है, अब 30 से मैं एक दिन जैसे पहले जाऊंगा 29 दिन, तो इसकी जो संख्या है 84 से कितनी हो जाएगी? आधी, मतलब 42। क्यों हो जाएगी? देखिए भाई, 30 दिन के अंत में 84 लाख है और 24 घंटे में संख्या को दोगुना कर रहा है। भाई 29वें दिन कितनी होगी? 42 होगी। तभी तो 24 घंटे बढ़ने पर 42 का दोगुना 84 हो गया। अगर मैं 29 से और एक दिन पहले आ जाऊंगा 28वें दिन, तो 42 का आधा हो जाएगा, 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 28वें दिन उसकी संख्या 21 होगी। जैसे 24 घंटे बड़े संख्या को वो डबल कर लेता है 42, फिर 24 घंटे बड़े फिर संख्या को डबल कर लेगा, वो 84। आपसे पूछ रहे इसकी संख्या 21 लाख कब होगी? 28 दिन में 21 लाख होगी। 28 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 301 तथा 501 के बीच ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, उनका योग बताना है। क्या अगर सिर्फ और सिर्फ इसमें यह कह देता कि 301 और 501 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्या बता दीजिए, तो हम बता देते, लेकिन इसमें योग पूछ रहा है। ठीक है, योग पूछ रहा है, तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है आपका एवरेज गुने एन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एवरेज चाहिए और एन चाहिए। क्लियर हुई बात? एवरेज चाहिए तो एवरेज निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहां बता दूं, एवरेज निकालने का फर्स्ट प्लस लास्ट
डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। तो एवरेज निकल आएगा इससे, फिर निकालना है हमको n। तो जब n निकालेंगे तो n निकालने का भी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखिएगा अच्छे से। n निकालने का भी फॉर्मूला है, n निकालने का जो फॉर्मूला है उसे ध्यान से देखिए। लास्ट आ जाएगा पहले, माइनस हो जाएगा उसमें से फर्स्ट, और डिवाइड कर देंगे डिफरेंस से, डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। क्लियर, याद रखना डिफरेंस से जब n निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हमारा कितना है, फर्स्ट वाली संख्या 301 है, मैं यहाँ 301 रख दूंगा, प्लस लास्ट वाली कितनी है 501 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 501 रखूँगा, बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, गलत हो जाएगा। सवाल को ध्यान से देखिए, इसलिए तो कहता हूँ मैं। देखिए 301 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो पूरा पूरा कट रहा है, 7 चौक के 28, 2 बचेगा 21, 7 त्रिक का 21, पूरा पूरा कट गया। अगर मेरा 501 भी कटेगा तब तो लूँगा मैं इसको, नहीं कटेगा तो नहीं लूँगा। क्लियर हुई बात। तो 7 से कटाऊँगा, 7 7 7 49, 49 तक कटेगा, 1 बचेगा 11, 11 नहीं कट रहा, तो मैं इसको क्यों लेने वाला भाई। हमें तो ऐसी संख्या लेनी है जो 7 से विभाज्य है। तो 501 से पहले 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है, हमको वो लेनी है। तो कौन सी संख्या है दोस्तों, 501 से पहले 497, मैं यहाँ पर 497 लूँगा। ठीक है, अंत की संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, जो 7 से विभाज्य होगी वो 497। तो लास्ट वाली संख्या हमारी 497 हो गई, जो 7 से डिवाइड होगी, डिवाइडेड बाई कितना 2। अब देखिए 301 और 497 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 700, ये हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर 798। ठीक है, 798 हो गया। अब मैं इसको 2 से जब डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 399 में। तो एवरेज मेरा निकल के आ गया 399। एवरेज कितना 399। अब मुझे n और निकाल लेना है, n निकालूंगा। लास्ट वाली संख्या दोस्तों हमारी कितनी थी, 497, 497 माइनस कर दूंगा फर्स्ट, फर्स्ट कितनी है हमारी 301 है, 301 डिवाइड करूंगा डिफरेंस से। डिफरेंस कितने का है भाई, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कौन सी संख्या कटेगी, जो 7 के मल्टीपल में होगी, जैसे 7 14 21। तो डिफरेंस इसमें कितना रहेगा, 7 14 में 7 का डिफरेंस और 14 21 में 7 का डिफरेंस। जितने का मल्टीपल है उतने का डिफरेंस। 7 की जगह अगर 8 दे देता तो 8 का डिफरेंस रहता, 10 दे देता 10 का डिफरेंस, 15 दे देता 15 का डिफरेंस। तो डिफरेंस से डिवाइड करना, डिफरेंस इसमें कितना रहेगा 7 का। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए 497 में से 301 को आप जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 196। और 196 में आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, इसमें जब 7 से डिवाइड देंगे जाएगा 7 दूने का 14। भाई 19 में से 14 तक कट गया, 5 बचेगा 56, 7 8 56, 28 बार में कट गया। ठीक है, 28 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर जो है एक बात मिस हो गई है फॉर्मूले में, जो n निकालने का फॉर्मूला होता है उसमें होता है +1 लास्ट में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे लास्ट में। तो 28 में भी मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 29 हो जाएगा। फॉर्मूले को याद रखना, +1 होता है दोस्तों यहाँ पर n जब निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। तो ये +1 यहाँ पर साथ में चल रहा है, तो 28 में +1 हो जाएगा तो 29, n हो गया 29। दोनों का अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका योग निकल के आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ये तो हमारा 399 है। अब देखिए 29 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 - 1 लिख सकते हैं। 29 को बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि 30 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो ये 0 लास्ट में आ जाएगा। 3 निम 27 का 7 कैरी का 2, 3 निम में 27 कैरी का 2, 29 कैरी का 2, 3 त्रिक का 9 और कैरी का 2 कितना 11। ठीक है, अब 399 का मल्टीप्लाई हमारा इसमें हो गया, 399 का मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे। तो 399 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 399 ही रहेगा। अब 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 9 नहीं जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा कितना 7, 8 बचा, 8 में से 3 जाएगा 5 और ये 11, 11 5 71 किस ऑप्शन में है, वही आंसर 11 5 71 डी ऑप्शन में है, डी आंसर। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न आपको अच्छी समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे मालूम है आप एवरेज निकाल सकते थे लेकिन योग नहीं निकाल सकते थे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो इसका योग निकाल सकते थे, तो अब तो आप निकाल पाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि दोस्तों प्रैक्टिस करना बंद मत करना, कभी भी प्रैक्टिस करते रहना इन प्रश्नों की। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। आपके पास ना तो भैंसों की संख्या है, ना ही बत्तखों की संख्या है, और ना ही सिरों की संख्या, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे, जो आपके पास भैंस हैं, ठीक है, जो आपके पास भैंस हैं, भैंस को आप क्या मान लीजिए x। जो बत्तख हैं, बत्तख को आप मान लीजिए दोस्तों, बत्तख को आप मान लेंगे y। और सिरों की संख्या भी आपके पास नहीं है, तो सिर की संख्या को आप क्या मान लेंगे, z। अब प्रश्न की कंडीशन को तरीके से समझिए, आंसर आएगा। देखिए, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने पैर हैं। भाई जितनी भी सिरों की संख्या होगी उसके दोगुने पैर होंगे। तो सिरों की संख्या कितनी है, z। तो z का 2 गुना कर दीजिए आप। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लियर? सिर कितने हो जाएंगे, 2z हो जाएंगे यहाँ पर। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बना लेना है, समीकरण। देखिए कैसे, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में, भैंस और बत्तख, भैंस x है, बत्तख आपकी y है, दोनों का क्या है, एक समूह। तो जोड़ेंगे तभी तो समूह बनेगा। भाई हमने दोनों को जोड़ लिया, एक समूह बन गया। भाई समूह बन गया दोनों को जोड़ करके, तो हमारे सिरों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 गुनी, मतलब 2z हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2z। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, 2z हो जाती है, मतलब 2 गुने से क्या है, 24 अधिक पैर हैं। पैर कितने हैं दोस्तों, 24 अधिक हैं। यहाँ पर जो पैर हैं वो कितने हैं, सिरों की संख्या से, सिरों की संख्या जो दुगनी है उससे 24 अधिक हैं पैर। क्लियर यहाँ तक बात? 24 अधिक हैं हमारे पैर। तो यहाँ पर देखिए, भैंस हमारी x है, x भैंस के कितने पैर होते हैं, 4, तो ये 4x हो जाएगा। प्लस y है हमारी क्या, बत्तख, बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो ये 2y हो जाएगा। बराबर ये हमारा 2z है, और 2z से दुगने सिरों की संख्या से क्या है, 24 अधिक पैर हैं। पैर कितने हैं, 24 अधिक, तो इसमें 24 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी मैं 2 से गुना कर दूंगा, क्योंकि 2, और यहाँ पर भी मैं 2 से गुना कर दूंगा। यहाँ तो हमारा पहले से 2 है, बस सॉल्व कर लीजिए। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 4x में से 2x जाएगा तो 2x। क्लियर? अब देखिए घटा रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, इसमें से इसको घटा रहे हैं, माइनस 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 होता है। 4x में से 2x गया 2x, 2y में से 2y कट गया, कुछ भी नहीं बचेगा। बराबर 2z से 2z कट गया, क्या बचेगा, 24। तो 2 से भी 24 कटेगा, 12 बार में x का मान आ गया 12। भैंस कितनी है, 12। पूछा क्या था प्रश्न में, भैंसों की संख्या समूह में कितनी होगी, 12 होगी। बी ऑप्शन सही हो गया। और ये जो प्रश्न है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट, कितना ज़रूरी प्रश्न है। सबकी समझ में प्रश्न आ गया? प्रैक्टिस एक बार जरूर करिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऊंट के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊंटों की संख्या थी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगी। अब आपको प्रश्न में एक चीज़ कही गई है, उससे ही आप प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। क्या कहा गया है कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, वर्गमूल का 2 गुना। तो ऑप्शन में से आप ये देखिए कि किसका आप वर्गमूल कर सकते हैं। 60 का वर्गमूल होता है, नहीं। 20 का भी नहीं। 36 का वर्गमूल होता है दोस्तों 6, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, तो हम 36 का वर्गमूल बना सकते हैं, 72 का भी नहीं। एक ही ऑप्शन है जिसका वर्गमूल बनाते हैं, वो आपका सही आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर अगर एक की जगह यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐसा होता जिसका वर्गमूल बना लेते, या फिर चारों ही ऑप्शन ऐसे होते जिनका वर्गमूल बन पाता, तो फिर करने का क्या तरीका रहता। तो समझिए क्या तरीका रहता। हम पहला ऑप्शन हमारा 36 है, हम 36 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 36 का कितना, 1/4 जंगल में चला गया। इस 36 ऊँटों का कितना, 1/4 जंगल में चला गया। 1/4 का मतलब कितना चला गया जंगल में, 4 निम्न का 36, 9 1 कम 9, 9 जंगल में चला गया। क्लियर इतनी बात? भाई हमारा कितना चला गया जंगल में, 9 चला गया। फिर क्या करा है, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। तो झुंड का हम क्या करेंगे, वर्गमूल। झुंड कितने का लिया है हमने, 36 का, और झुंड का वर्गमूल करेंगे 6, और वर्गमूल का कितना, 2 गुना। तो 6 का कितना, 2 गुना कहाँ चला गया, पहाड़ों पर। 6 का 2 गुना मतलब 12 चला गए पहाड़ों पर। भाई 12 पहाड़ों पर चले गए।
12 पहाड़ों पर चले गए तो 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। पहले इनको जोड़िए, 9 तो चले गए हमारे जंगल में, 12 चले गए पहाड़ों पर, 9 और 12 कितना 21 चले गए, ठीक है। और 15 कहाँ चले गए, नदी के किनारे। 21 में आप 15 भी जोड़िए जो नदी किनारे चले गए हैं। नदी किनारे चले गए तो कुल ऊँटों की संख्या कितनी थी भाई, 9 चले गए जंगल में, 12 चले गए आपके कहाँ पर, पहाड़ों पर, और 15 शेष जो नदी के किनारे चले गए। सबको जोड़ेंगे 21 15 36 ही तो हो जाएगा। तो हमारा 36 ही तो आंसर हमने पहले ही कर दिया। अगर कोई और ऑप्शन होता तो तरीका यही रहता चेक करने का प्रश्न को। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देखिए अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। कितना, 1/8, मतलब 8 उसकी ऊंचाई है तो कितना बढ़ जाता है, 1। तो 8 में 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/8। याद रखिएगा जब बढ़ता है तो जोड़ के लिखते हैं, और जब घटने की बात कह देता है यहाँ पर तो हम क्या करते, घटा के लिख देते, 8 में से 1 7/8 लिख देते। लेकिन बढ़ने की क्या बात करेगा तो 8 और 1 9/8 लिखेंगे। समझ में आई बात। तो ऊंचाई उसकी कितनी है, ऊंचाई दे रखी है 64 सेंटीमीटर। बढ़ता कितना है आपका, 9/8 बढ़ता है। अब ये 2 वर्ष की बात कही है तो इसी को हम 2 बार बढ़ा देंगे, 9/8। 3 वर्ष की बात कह देता तो 3 बार बढ़ा देते, 4 वर्ष की बात कह देता 4 बार, अगर 1 वर्ष की बात कहता तो सिर्फ 1 बार ही लिखने देते। अब 8 का मल्टीप्लाई 64, 64 से कट गया 64, 9 का कितना 81, तो पेड़ की लंबाई कितनी है 81 सेंटीमीटर, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या या कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।